बीते 2 दिनों से महाराष्ट्र में भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते सूबे के कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे और नागपुर जैसे जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ मूसलाधार बारिश ही नहीं बल्कि लैंडस्लाइड से भी महाराष्ट्र के कई जिलों में कोहराम मचा है। भूस्खलन की घटनाओं में अब तक दर्जन भर लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं बारिश के बाद रिहायशी इलाके जलमग्न हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं। आखिर कैसे महाराष्ट्र में आया महासैलाब सब कुछ लील लेने को आमादा है, आप खुद देखिए। से 10 फीट तक पानी भरा दिखाई दिया। दुकान, मकान, सब कुछ पानी में डूबे नजर आए। ऐसा लगा मानो दरिया शहर के भीतर ही बह रहा। जैसे ही बारिश रुकी, जलस्तर कम हुआ। टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर अश्विनी पांडे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। मैं चिपलून के खेरडी बाजार में हूं, जहां पर बाढ़ ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। बाढ़ का पानी तो उतर गया है, लेकिन लोगों को ऐसी मुश्किल में डाल चुका है कि लोग एक बार फिर से अपनी पूरे जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ बिखर गया है उसे समेटने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पीछे तस्वीर आप देखिए, ये दुकान है जिस दुकान में देखिए पूरी तरह से पानी भर गया था और अलग अलग जो बिस्किट के पैकेट्स हैं, जो मसाले हैं, वो सब कुछ पानी में डूब जाने की वजह से सब कुछ इस वक्त खराब हो चुका है। आप देखिए ये सारा सामान निकाला जा रहा है और पानी इतना ऊंचा था। आप देखिए ऊपर की तरफ जो पंखा है वो टूट चुका है, अंदर जो सीलिंग बनाया गया था वो सब कुछ पूरी तरह से टूट चुका है, बिखर चुका है। और इसी बिखरे हुए सामान को, बिखरे हुए व्यापार को समेटने की कोशिश दुकानदार इस वक्त कर रहे हैं। देखा आपने, दुकान पानी में डूब चुकी, लाखों का सामान बर्बाद हो गया है। रत्नागिरी के चिपलून में कोने कोने में जल त्रासदी के सबूत बिखरे पड़े थे। चाहे दुकान हो, चाहे गाड़ियां हो, चाहे सड़क हो, चाहे लोगों के घर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही के मंजर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से चिपलून में बाढ़ का पानी शहर में घुसा और शहर में इस कदर घुसा कि सब कुछ डूब गया। आपको तस्वीर दिखाते हैं इस कार की। आप देखिए पानी इतनी ऊंचाई तक था कि इस गाड़ी को ऊपर जो है ले लिया। और आप देखिए गाड़ी एक टाइल्स का जो दुकान है उसके सामने ये गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ी है। इसी तरह की तस्वीर जो है आगे भी है, हम आपको आगे भी दिखाते हैं कि कैसे जो गाड़ियां डैमेज हुई हैं, कैसे सब कुछ यहाँ पर नुकसान हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये गाड़ी आप देखिए एक दूसरे से सट गई है। हालांकि ये गाड़ियों का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं सब कुछ वो तस्वीरें हैं जो आपको ये बताएंगी कि कैसे बाढ़ के पानी की वजह से यहाँ पर स्थिति बद से बदतर हुई है। कार, बाइक सब कुछ कबाड़ हो चुकी थी। जरा सोचिए, जिस वक्त सैलाब आया होगा उस दौरान मंजर कैसा रहा होगा। सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि अभी भी रत्नागिरी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। रिहायशी इलाके डूबे हुए हैं। अभी भी कुछ इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। लोग नाव के सहारे जिंदगी बचाने में जुटे हैं।
मेरे साथ एक ऐसा परिवार है जो अस्पताल से अपने 2 दिन के बच्चे को लेकर ये जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप सोचिए इस तरह की स्थिति अगर हो जाए, पानी बहुत ज़्यादा शहर में भर जाए और बच्चा सिर्फ 2 दिन का हो तो कितनी मुश्किल हो सकती है। मेरे साथ बच्चे के परिवार से जुड़े हैं। आप बच्चे के पिता हैं? हाँ। ये जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरह से परेशानियाँ हुई आप लोग को अस्पताल में, क्योंकि 2 दिन का बच्चा लेकर आप अस्पताल में रुके हुए थे। हाँ, वो डिस्चार्ज था कल, लेकिन पानी बढ़ा इसलिए निकल जा नहीं पाए। और इतना लेवल पानी का आ सकता है ऐसा लगा नहीं था कभी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी इतना ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना पानी बढ़ सकता है। तो खाने पीने का थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन मैनेजमेंट अच्छा था हॉस्पिटल का। लेकिन अभी पीने का पानी नहीं है क्योंकि उधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आरओ का सब बंद है, तो छोटे बच्चों को बहुत दिक्कत है। और इतना पानी कभी देखा नहीं था, इतना एक्सपेक्ट नहीं था कभी, क्योंकि इतना भी बारिश नहीं था कि इतना पानी बढ़ सके। कौन से अस्पताल में थे आप? हम इधर शुश्रूषा अस्पताल का भी हिस्सा बहुत डूबा हुआ था। हाँ, वो फर्स्ट फ्लोर तो पूरा डूबा हुआ था, उनका ऑफिस वगैरह सब निकल गया इसलिए। लेकिन बाकी वो जब जिधर हमारा अकोमोडेशन था वो सेफ था, लेकिन वो उधर तक भी पानी आया था। ज्यादा बारिश के चलते नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया, बड़े बड़े पुल बह गए। शहर में पानी भरने की वजह से सड़कें डूबी हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को पटरियों पर चलकर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और आप तस्वीर दिखा दूं मैं आपको। सबसे पहले आप देखिए चिपलून के शहर की स्थिति, जहां पर ब्रिज तक पानी पहुंच चुका था, वहां पे फिलहाल काम चल रहा है और अभी भी पानी ब्रिज के आसपास पूरी तरह से डूबा है, जिसकी वजह से सड़क अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। नतीजा यह है कि लोग अपनी भेड़ बकरियां लेके या खुद अकेले उन्हें पटरियों पर चल के जाना पड़ रहा है। ये बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी हम काने में जा रहे हैं। ये 10 फुट पानी भरा था हमारे घर में, अभी घर में लेके जा रहे हैं उधर चिपलून काने में। अच्छा, तो ये ट्रैक के रास्ते ही क्यों? ये उधर रास्ता खराब है, बंद हो गया, ब्रिज गिर गया। अच्छा, इसके वजह से। हाँ। तो आप लोग भी इसी वजह से जो है ट्रैक पर से जा रहे हैं? हाँ, उस वजह से। कहाँ जा रहे हैं आप? हम बहन के घर पे जा रहे हैं। अच्छा, आप भी जा रहे हैं? हाँ। देखिए ऐसे बहुत से लोग हैं और आपको मैं दूर तक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा आगे आइएगा। अभी तस्वीर देखिए, लंबी कतार है और पीछे भी आप देखिए बहुत से लोग हैं जो इस पटरी का इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रत्नागिरी के हालात तो आपने देखे, मगर अब आपको रायगढ़ में हुई तबाही के मंजर दिखाते हैं, जहां टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर पहुंचे। महाड से लगातार हम आपको बाढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जिससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर कितना भयावह वो मंजर था। पानी का स्तर कम हुआ है, लेकिन जरा तस्वीरें देखिए, जब पानी भरा था उस वक्त क्या स्थिति रही होगी। पानी का स्तर कम होने के बावजूद एक गाड़ी एक के ऊपर इस वक्त हमें नजर आ रही है और ऐसी तमाम गाड़ियां इस वक्त इस पानी में बह रही हैं। तो जब पानी का स्तर इतना ज्यादा था उस वक्त सोचिए क्या हुआ होगा। लगातार हम देख रहे हैं कि टीमें काम कर रही हैं, टीमें बचाने की लोगों को कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। गाड़ियों की लंबी कतार सड़कों पर बीते 2 दिनों से लगी। रायगढ़ में भारी बरसात के बीच जगह जगह सड़क पर ट्रैफिक जैम भी लगा हुआ है और ये ट्रैफिक जैम दूर दराज से आने वाले ट्रकों की वजह से है। सीधे तस्वीरें आपको इस वक्त हम महाड की दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक ट्रकों की लंबी कतार है और ये दूसरे राज्यों से आने या जाने वाली ट्रकें हैं जो पिछले 2 से 3 दिनों से यहाँ पर इसी तरह से फंसी हुई हैं। इन ट्रक चालकों से भी हमने बात की, साफ तौर पर इनका कहना है कि जब वो यहाँ पहुंचे तब बरसात इतनी तेज थी और जगह जगह जल भराव था कि ये अपने ट्रक आगे नहीं ले जा पाए। 2 दिनों से बड़ी मुश्किल से वो अपना जीवन यहाँ पर यापन कर रहे हैं, खाने पीने की दिक्कत हो रही है। साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ से जो रेस्क्यू टीम जा रही है उनको भी जाने में दिक्कत हो रही है। एम्बुलेंस बाकायदा इस वक्त एक फंसी हुई नजर आ रही है जो कब से कोशिश कर रही है कि इन ट्रकों की कतार को पार कर जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचे जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है।
आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।